क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में तेजी से ग्रो कर जाते हैं और कुछ लोग अच्छी खासी मेहनत करने के बाद भी ग्रो नहीं कर पाते। देखने में तो दोनों प्रकार के लोग एक जैसी एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। वो प्लान भी दिखा रहे होते हैं, मीटिंगों में भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, फिर उनके रिजल्ट में डिफरेंस क्यों? मेरे 26 साल के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि लोग बहुत बड़ी गलतियों की वजह से फेल नहीं होते। उनसे कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उनके बिजनेस को रोक देती हैं, लेकिन वो इन्हें गलतियां मानते ही नहीं हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी ही उन 3 गलतियों के बारे में बातचीत करूंगा जो शायद आपके बिजनेस को रोक रही हैं। गलती नंबर 1, ज्वाइनिंग को बिजनेस समझना। बहुत सारे लोगों का फोकस केवल ज्वाइनिंग पर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्वाइनिंग मत कराइए, ज्वाइनिंग कराइए, नेटवर्क बढ़ाइए, लेकिन केवल ज्वाइनिंग से ही चमत्कार हो जाएगा, ये सोचने की भूल मत कीजिए। ज्वाइनिंग आ गई तो खुश और ज्वाइनिंग नहीं आई तो दुखी। इस भाव से थोड़ा ऊपर उठिए। अपने आप से पूछिए कि आपकी टीम में, आपके बिजनेस में जो इतने सारे लोग ज्वाइन हुए थे, आज उनमें से कितने लोग एक्टिव हैं? यही तो असली सवाल है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो हर महीने 10-15 ज्वाइनिंग करा रहे हैं, बट 6 महीने के बाद भी उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइनिंग को बिजनेस मान लेते हैं। ज्वाइनिंग बिजनेस नहीं है सर, ज्वाइनिंग एक एक्टिविटी है, डुप्लीकेशन बिजनेस है। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवा दिया और उसका सही स्टार्टअप नहीं करवाया तो वो ज्वाइनिंग आपके लिए कुछ काम करने वाली नहीं है। वह ज्वाइनिंग आपके लिए केवल एक नंबर बनकर रह जाएगी। और बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग को काउंट करने में लगे रहते हैं, वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ये देख ही नहीं पाते कि उसकी टीम के कितने लोग एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस ज्वाइनिंग से नहीं, एक्टिव टीम से आती है। इसलिए टीम को एक्टिव करने पर फोकस कीजिए। गलती नंबर 2, प्रोस्पेक्टिंग मूड के हिसाब से करना। क्या आप जानते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो केवल तब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं जब वे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। संडे को कोई सेमिनार अटेंड किया, मोटिवेशन मिला, जोश आ गया और तुरंत 10, 12, 15 लोगों को कॉल कर दिया। अगले दिन थोड़ा बिजी हो गए, उससे अगले दिन कोई ऑफिस का काम आ गया, उससे अगले दिन मूड नहीं बना और फिर 3, 4, 5 दिन के बाद वो क्या देखते हैं, बिजनेस तो बढ़ ही नहीं रहा। अरे सर, बिजनेस नहीं रुका है, आप रुक गए हैं। आपकी प्रोस्पेक्टिंग रुक गई है और आपकी प्रोस्पेक्टिंग रुक गई है तो आपकी ज्वाइनिंग रुक गई है और आपकी ज्वाइनिंग रुक गई है तो आपका कॉन्फिडेंस रुक गया है। और जब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो वह व्यक्ति है बोलना शुरू कर देता है कि बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस रुक गया है। भाई साहब, बिजनेस तो चल रहा है बट आपका सिस्टम रुक गया है, आपका सिस्टम नहीं चल रहा है। इसलिए यदि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो डेली प्रोस्पेक्टिंग करने की आदत डालिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और मूड के हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कीजिए। गलती नंबर 3, हर काम खुद करना। जब टीम ग्रो करती है तो बहुत सारे लोग इस भाव से काम करते हैं कि सारे काम मैं ही कर लूंगा। वो प्लान भी खुद दिखाते हैं, मीटिंग भी खुद लेते हैं, ट्रेनिंग भी खुद लेते हैं, फॉलोअप भी खुद करते हैं और टीम को कुछ काम करने ही नहीं देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ समय के बाद उनकी पूरी टीम उस एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है और वो ये कहते हुए मिलते हैं, मैं टीम की बहुत हेल्प कर रहा हूं। भाई साहब, आप टीम की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप टीम को पंगु बना रहे हैं। यदि सारा काम आप करोगे, टीम को काम करने ही नहीं दोगे तो इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग लीडर आपकी टीम में कैसे बनेंगे? इस डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी डुप्लीकेशन है और डुप्लीकेशन तभी होगा जब आप जैसे लीडर आपकी टीम में डेवलप होंगे और आप जैसे लीडर टीम में तभी डेवलप होंगे जब आप उनको कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ करने का मौका देंगे। यहां इस बिजनेस में आपका ऑब्जेक्टिव हीरो बनना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव लीडर्स क्रिएट करना है। इसलिए हीरो मत बनिए, अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट कीजिए और यदि आपने इस काम को कर लिया तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। इसलिए आज की वीडियो से ये 3 बातें आपको याद रखनी है।
पहली, ज्वाइनिंग को सक्सेस नहीं समझना है, एक्टिव टीम को सक्सेस समझना है। दूसरी, प्रोस्पेक्टिंग मूड के हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सारे काम खुद नहीं करने हैं, बल्कि अपने से भी स्ट्रॉन्ग लीडर अपनी टीम में क्रिएट करने हैं। यदि आपके बिजनेस में इनमें से कोई गलती हो रही है या आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि अगला वीडियो हम आपके उस विषय से संबंधित आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।